बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया यूएस पार्टनरशिप। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। आज की अच्छी बात ये है कि कोशिश किया करें रोज़ अपनी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई चेंज लेके, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट ज़रूर लेकर आया करें। तो सबसे जो बेस्ट चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकती है, उसके लिए कोशिश किया करें कि दूसरों को माफ़ कर दिया करें। सिर्फ माफ़ ना किया करें बल्कि जल्दी माफ़ कर दिया करें। कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी करे, बुरा करे, उसको माफ़ कर दें। इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं है। सो थिंक अबाउट दिस। अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पर आते हैं। सो आज का टॉपिक है इंडिया यूएस पार्टनरशिप। इंडिया यूएस पार्टनरशिप को ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये बहुत पक्के दोस्त हैं, जिनको बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं ना, कि वो हैं। ठीक है, एक दूसरे से ही फ़ायदा उठाते हैं और जहाँ पर दूसरों को नुकसान पहुँचाना हो वहाँ पे भी इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पे दूसरों से फ़ायदा उठाना हो वहाँ पर भी इकट्ठे हो जाते हैं। सो दोनों क्या हैं जी, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट्स हैं या कुछ कॉमन गोल्स हैं। ठीक है, जैसे कि कॉमन इंटरेस्ट इनके हैं जी कुछ बायलेटरल इश्यूज़ पर, कुछ रीजनल इश्यूज़ पर और कुछ ग्लोबल इश्यूज़ पर। ठीक है, अगर रीजनल इश्यूज़ की बात करूं तो रीजनल इश्यूज़ में सबसे पहले चाइना है। ठीक है, इंडिया और चाइना की नहीं बनती है। ठीक है, यूएस और चाइना की नहीं बनती है। तो ये इनका एक कॉमन इंटरेस्ट हो गया, कॉमन रीजनल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, दोनों का काम क्या है कि चाइना पे नज़र रखना, चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। ठीक है, इसके अलावा अब अगर हम लोग स्टार्ट लें 1990 से, 1990 से अगर हम लोग देखें तो किस तरह यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप्स में बेहतरी आती गई है। बायलेटरल टाइज हैव सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथेंड। 1990s में हमने देखा कि इन दोनों के रिलेशनशिप्स जो हैं वो बायलेटरली स्ट्रेंथेंड, मजबूत होते गए। ठीक है, किस किस चीज़ में? इन ट्रेड में, डिफेंस में एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशंस में। ठीक है, 21st सेंचुरी में अगर हम देखें आज, बायलेटरल कॉपरेशन इज़ ब्रॉड बेस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा वसी हो गए इनके कॉपरेशंस। पहले सिर्फ ट्रेड, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशंस के इर्द गिर्द इनके बायलेटरल रिलेशंस थे। ठीक है, लेकिन आज इनके जो रिलेशंस हैं वो मल्टी सेक्टोरल हैं। ठीक है, मतलब कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इकट्ठे कर रहे हैं ये लोग, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कर रहे हैं, टेररिज्म को काउंटर कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एजुकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में, स्पेस टेक्नोलॉजी एक दूसरे को प्रोवाइड की जा रही है। एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी क्लाइमेट चेंज। और इसके अलावा पीपल टू पीपल इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इन दोनों की जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में इंटरेक्ट हैं। ठीक है, आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि इस टाइम बहुत से इंडियंस जो से हैं वो आपको अमेरिका में मिलेंगे काम करते हुए। ठीक है, अगर 100% पॉपुलेशन है अमेरिका की तो उसमें 5.9% इंडियंस पाए जाते हैं, मतलब तकरीबन 6% इंडियन पॉपुलेशन इस टाइम अमेरिका में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं जी 2005 में। 2005 में बोथ कंट्रीज साइंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, दोनों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, और 2020 में दोबारा से एक एग्रीमेंट साइन किया दोनों नेशंस ने। ठीक है, जिसका क्या नाम है जी, कम्प्रीहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेंथ पार्टनरशिप। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों जो स्टेट्स हैं उनकी जो रिलेशंस हैं वो बेहतर होते गए हैं, वो एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम ज़रा देखते हैं इनके पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस को। पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं। सबसे पहले जी इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस और चाइना दोनों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, दोनों चाहते हैं, यूएस चाहता है कि भाई हमारी जो मिलिट्री है वो वहाँ पर बढ़ती जाए। ठीक है, इंडिया भी चाहता है कि वो भी वहाँ पर अपनी हेजमनी चाहता है। ठीक है, चाइना भी यहाँ पर चाहता है कि उसका जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, अब इंडो पैसिफिक रीजन में क्या हो रहा है कि जो यूएस है वो इंडिया को अपना बेहतरीन अलायंस के तौर पर यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब अलायंस से मुझे याद आया कि एक कमेंट में शायद लास्ट या उससे लास्ट वीडियो में
एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ था कि ये अलायंस क्या होता है। अलायंस होता है कि आप किसी के साथ दोस्ती कर लेते हो, आप एक दूसरे को फ़ायदा देते हो, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो एक अलायंस के तौर पर ये दोनों वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, स्पेशली इन इंडियन ओशन, ठीक है। तो 2017 में इसके एक एविडेंस ये भी है, ट्रम्प अनाउंस हिज इंडो पैसिफिक ड्रीम, ठीक है। ट्रम्प ने अपना इंडो पैसिफिक ड्रीम अनाउंस किया था। उसने कहा था कि भाई ये जो इंडो पैसिफिक का जो वाटर है वो हमें बुला रहा है कि आप उधर आएँ और हमें सिक्योर करें, ठीक है। तो चाइना है वो भी अपनी मिलिट्री वहाँ पर बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इंडियन ओशन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सी ट्रेड दुनिया की होती है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर इंडिया या यूएस का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी ट्रेड इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली चाइना जो उनसे उसकी ट्रेड भी इफेक्ट हो सकती है, इसीलिए चाइना को बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है कि वहाँ पर यूएस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो या फिर जो इंडिया है उसकी हेजमनी वहाँ पर ज़्यादा हो। तो उस बेस पर जो चाइना है, ठीक है, वो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। लेकिन यूएस और इंडिया दोनों चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, ठीक है, और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को लिमिट करना चाहते हैं इन इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं साउथ एशिया रीजन की, ठीक है, साउथ एशिया रीजन में भी यूएस का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट है, ठीक है, अफगानिस्तान से रेलिवेंट और इसके अलावा पाकिस्तान से रेलिवेंट। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया का भी एक तरह से कॉमन इंटरेस्ट है, लाइक यूएस से पाकिस्तान से रेलिवेंट एंड एज वेल एज अफगानिस्तान से रेलिवेंट, ठीक है। एक वक्त था जब यूएस आर्मी की जब प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, तो उस वक्त इंडिया जो सा था वो अपने पाँव जमाना शुरू हो गया था अफगानिस्तान में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसकी सरजमीन को यूज़ करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, ठीक है। इसके अलावा वहाँ के जो अफ़गानी हैं, ठीक है, उनकी जरा मेंटेलिटी भी चेंज करना चाह रहा था और बहुत से इंडियंस जो से थे वो अफ़गानिस्तान में काम भी कर रहे थे, स्पेशली इंजीनियर्स, ठीक है। तो फिर अफ़गानियों की सुनी गई और वहाँ से वो भाग निकले यूएस से वाले, ठीक है। फिर इंडियंस को भी वहाँ से भागना पड़ा, ठीक है। इस टाइम भी इंडिया और जो यूएस हैं दोनों का बहुत मेन कंसर्न है अफ़गानिस्तान में, एज वेल एज इंडिया का क्लैश आपको पता चल रहा है भाई पाकिस्तान के साथ, ठीक है, कभी भी इन दोनों की नहीं बनी है। तो इस बेस पर भी जो इंडिया है उसको पता है कि भाई यूएस से जो उनसे उसने भी हमेशा पाकिस्तान को यूज़ ही किया है, ठीक है, सिर्फ एड दे दे कर उसको अपाहिज किया और उसके बाद उससे अपने फ़ायदे निकलवाए हैं, ठीक है। तो एज सच यूएसए को भी पाकिस्तान में कोई लगाव नहीं है पाकिस्तान से, ठीक है, वो भी सिर्फ यहाँ पे अपना इंटरेस्ट रखता है। तो ये भी इन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो एशिया में नज़र रखने के लिए इन दो स्टेट्स में भी इनका कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हेडिंग आप बना सकते हैं साउथ एशिया रीजन की और उसमें ये सब कुछ लिख सकते हैं आप। अच्छा, देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशंस, ठीक है। अच्छा, ये जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन है ना, ये बेसिकली एक की पिलर है दोनों के रिलेशनशिप का। बोथ नेशंस एंगेज इन रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज तब करवाई जाती हैं, ठीक है, जब बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, ठीक है, स्पेशली यूएस से जौन सा है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है इंडिया को, ठीक है। इस टाइम अगर हम साउथ एशिया में देखें तो सबसे बेस्ट जो इस टाइम मतलब कि डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, डिफेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स के, वो इंडिया के पास पाए जाते हैं। और साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो असलहा लेकर आ रहा है वो इंडिया लेकर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यूएस हैज़ इमर्ज एज प्राइमरी डिफेंस सप्लायर, ठीक है, टू इंडिया, और ये सबसे पहला डिफेंस सप्लायर है इंडिया का। और पहले पाकिस्तान का भी जो डिफेंस सप्लायर होता था वो यूएस होता था, लेकिन जब यूएस ने हर पॉइंट पर खुद गर्जी की और पाकिस्तान का फ़ायदा उठाया तो उस वक़्त पाकिस्तान को ऐसा लगा कि अब उनको अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में चेंज लेके आना है और अब वो अपने जो असलहा वगैरह है, ठीक है, वो मतलब कि रशिया से परचेज़ करेंगे। और ये चीज़ यूएसए को पसंद नहीं आई, ठीक है, क्योंकि रशिया के साथ भी यूएसए की नहीं बनती है। 2021 में डिफेंस डील्स एग्रीमेंट साइन हुआ। फॉर एग्जांपल 2021 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जिसमें इंडिया को मतलब कि जो यूएस है वो क्या देगा जी, एक हेलीकॉप्टर देगा। यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखा हुआ 24 MH60R सी होक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये
इंडिया को मिलेगा, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, ठीक है। इसी तरह बहुत से डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स जो से हैं वो मतलब कि यूएस से इंडिया को प्रोवाइड करेगा 2021 में, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा हम बात करते हैं जी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की हम बात कर लेते हैं। सेवरल यूएस कंपनीज हैव मेड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स, ठीक है। बहुत से जो यूएस कंपनीज हैं, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल्स में एंड मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं आपके मुल्क में, और आपको पता है फिर आपके मुल्क में क्या आते हैं जी, डॉलर्स आते हैं जी। टोटल जो बायलेटरल ट्रेड है दोनों नेशंस में वो कितनी है जी, 92 बिलियन डॉलर्स की है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों, ठीक है। अच्छा, जो फिगर्स लिखे होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप इसी तरह हाईलाइट करके अपने पेपर्स में लिखा कीजिए ताकि एग्जामिनर जब आपका पेपर ओपन करे तो आप उसको नज़र आए फैक्ट फिगर्स पॉइंट आउट किए हुए हैं, ठीक है। India has been a major provider of IT services, software developments, business processes, outsourcing, other professional services and in US companies, ठीक है। इसके अलावा US कंपनीज में भी US कंपनीज में भी जो इंडिया है, ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी हैं, ठीक है। इसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड कल्चर एक्सचेंज, ठीक है, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, एजुकेशन एक्सचेंज हो रही है। तकरीबन 3.5 मिलियन प्लस स्ट्रॉन्ग इंडियंस जोन से हैं, ठीक है, वो मतलब कि अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। अमेरिकन कम्युनिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट एथनिक ग्रुप, ठीक है। एक तरह से एक एथनिक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखो अमेरिका जोन सा है, ठीक है, वहाँ पर भी ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन ने ही रहना है, ठीक है। वो हमेशा लिबरल रहा है और वहाँ पे बहुत से मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ कल्चर के, मुख्तलिफ रिलीजन के, ठीक है, वो वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। और इंडिया जो है वो एक एथनिक ग्रुप बन चुका है एक तरह से, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग इकट्ठे वहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि सबको उनके राइट्स मिल रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया यूएस रिलेशंस, ठीक है, क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इन दोनों के रिलेशंस में। अच्छा, काउंटर टेररिज्म में भी इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जी अप्रैल 2021 में इंडिया और यूएस ने क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा अडॉप्ट किया 2023 पार्टनरशिप, ठीक है। और इसमें अनाउंस किया कि भाई विद द बेस्ट ऑफ टाइम क्या होगा कि एक चेंज आता रहेगा, ठीक है। और ये रिसेंटली उन्होंने ये मतलब कि डील की है, ठीक है। देन उसके बाद 2021 में जोए बाइडेन डिफीटेड डोनाल्ड ट्रम्प टू बिकम द 46th यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। डेफिनेटली ट्रम्प के बाद जोए बाइडेन आए हैं। और अच्छा, ये यहाँ पे भी एमसीक्यूज आपका बन सकता है कि जो जोए बाइडेन आए हैं, ठीक है, वो कौन कितने में प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो 46th प्रेसिडेंट है, ठीक है। बाइडेन रनिंग मेट कमाला डेवी हैरिस हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट इंडियन एंड अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, जब उन्होंने इंडिया की एक वुमेन को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है अपने मुल्क का, तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि वो किस कदर उनके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं इंडिया के साथ, ठीक है। इससे उनके रिलेशनशिप में और इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। और डेफिनेटली वो वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं अपनी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2020 में अगर हम लोग देखें, ऑन अक्टूबर 27, 2020 इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स साइन द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA। इट वाज साइन ड्यूरिंग द थर्ड राउंड ऑफ 2+2 डायलॉग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्या है जी, इन्होंने मतलब कि मज़ीद एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, जिसमें 2+2 डायलॉग मतलब इसमें डिफरेंट स्टेट्स जैसे कि 4 स्टेट्स हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, जापान आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा और इंडिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कोविड-19 में। इंडिया का क्या आप लोग देख सकते हैं इंडिया का क्या हाल था उस वक्त, ठीक है। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी हेल्प की थी, ठीक है। और उसकी वजह से उनके जो ताल्लुकात थे वो बेहतर हुए थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फेब 2020 में यूएस प्रेसिडेंट विजिट इंडिया, ठीक है। ट्रंप ने इंडिया का विज़िट किया था और उस विज़िट में बायलैटरल रिलेशनशिप से थे कि उसमें मतलब कि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात हुई, जैसे कि डिफेंस पे बात हुई थी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक टाइज जो थे वो इनके इम्प्रूव हुए थे। इसके अलावा 2019 की अगर हम बात करें तो मोदी जो है उन्होंने विज़िट किया था और दोनों ने मोदी और इसके अलावा जो अमेरिका के
अच्छा, देन हम बात करते हैं जी सितंबर 2019 की। इसमें जो मोदी थे, ठीक है, और इसके अलावा जो ट्रम्प थे, ठीक है, दोनों ने हॉस्टन NRG स्टेडियम जो है उसको विज़िट किया, वहाँ पे एड्रेस किया और वहाँ पे कहा कि भाई अमेरिका और जो इंडिया है वो मज़ीद मिलिट्री कोऑपरेशन को इन्हेंस करेगा, ठीक है, मज़ीद हम लोग अपनी मतलब कि मिलिट्री एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि दोनों के जो रिलेशनशिप है वो मज़ीद बेहतर हुए। सो ये कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।